देखिए, जहां तक हमारी सोच है कि जैसे मर्ज करने वाली जो बात है, ये तो समझ लीजिए गोल गोल घुमाने वाली बात है सीधी तौर पे। और और जो अगर शिक्षा का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो उसमें शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम तीन चीज समाहित होता है। तो जो हमारी जो पाठ्यक्रम नीतियां हैं, ऐसे पाठ्यक्रम बना दिए गए हैं कि पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत है। और जो विद्यालय आप मर्ज कर रहे हैं, वो मर्ज नहीं कर रहे हैं, विद्यालय का एक तरह से नाश कर रहे हैं। कोई भी अगर व्यवस्था मर्ज की जा रही है तो मर्ज केवल नाम है कि मर्ज की जा रही है, लेकिन अगर दूसरे तौर पे देखा जाए तो पूरी व्यवस्था को ही समाप्त की जा रही है। अगर मान लीजिए अभी एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि अगर 5,000 मान लीजिए अगर विद्यालय बंद हो रहे हैं और एक विद्यालय में 3 शिक्षक और 2 कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो कुल 5 लोग हो गए। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो 5,000 गुणे अगर 5 करेंगे तो उसमें 25,000 सरकारी नौकरी एक तरह से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अब उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 विद्यालय है और 10 विद्यालय में 10-10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां 100 लोगों की जगह है। लेकिन अगर 10 विद्यालय को मर्ज करके 3 विद्यालय बना दिया जाए तो 30 ही जगह बचेगा, 70 जो जगह है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकारी संस्थाओं का एक तरह से नष्ट करके उसके स्थान पे निजीकरण की व्यवस्था जो लागू हो रही है, तो उसमें सभी लोग पिसेंगे, हम या आप सभी पिसेंगे। लेकिन ये मुद्दा जो सरकारी नौकरी समाप्त करने की मुद्दा है, पहले देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में वैसे ही बच्चे दूर हैं, जितने भी गरीब के बच्चे हैं आप लोग खुद देख रहे होंगे, पूरे राज्य स्तर या पूरे प्रदेश या देश स्तर की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नगाड़े मात्र जो है कि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ही जैसे सरकारी स्कूल ही बिक जाएंगे या उसको नष्ट कर जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा, तो हमारे सामने यह विकल्प आ रहा है कि उन विद्यालयों को बंद करने के बाद आप कौन सी नई व्यवस्था दे रहे हैं। अगर वह नई व्यवस्था दे रहे हैं तो उन नई व्यवस्थाओं में आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर वास्तव में आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो पहली बात ये कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या कोई भी विद्यालय बंद करने से शिक्षा सुव्यवस्थित नहीं हो जाएगी। आप शिक्षा में कुछ ठोस कदम उठाइए ना। देश में पाठ्यक्रम एक कराने की व्यवस्था करते, पूरे प्रदेश स्तर का पाठ्यक्रम होगा, एक तरह की किताबें होंगी, एक तरह निर्धारित फीस होंगे, एक तरह की परीक्षा प्रणाली हो, सख्ती से नियम का पालन किया जाता, बायोमेट्रिक व्यवस्था हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगर बायोमेट्रिक व्यवस्था कराइए और मैं अनिवार्य कर दीजिए कि सबकी बायोमेट्रिक लगनी अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने का एक लक्ष्य है, वो अपना लक्ष्य चल रहा है कि हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो यह जब लक्ष्य भी जैसे कोई अगर शिक्षा हो जाएगी तो फिर वो पढ़कर